वह धर्मगढ़ नामक गांव है। वह गांव जो चारों तरफ से खेती और हरियाली से अत्यंत सुंदर लगता है। उस गांव की आबादी बहुत कम है। उस गांव की एक विशेषता है, वह ये है कि उस गांव में रहने वाला हर एक इंसान बहुत भोला है। जो भी आकर कुछ भी बोला उसका यकीन करते और जैसा कहते वैसा ही करते रहते। एक दिन उस गांव में एक प्राकृतिक चिकित्सक आया। उनके कंधे पर एक थैली लटका था। वह चिकित्सक सीधा उस गांव के बीच में स्थित पंचायत आंगन के पास जाकर बैठा। अपने कंधे पर लटकता हुआ थैली निकालकर उसमें से कुछ जड़ी बूटियां और चूरन को बाहर निकाला। एक सफेद वस्त्र को बिछाकर उस पर उन जड़ी बूटियां और चूरन को रखा। तभी उस रास्ते से जाने वाला एक व्यक्ति उस प्राकृतिक चिकित्सक के पास आकर पूछा, महाशय, ये सब क्या है? तब चिकित्सक ने कहा, ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं। किसी भी तरह की सर्दी जुकाम को ठीक कर देते हैं। चाहिए तो देता हूँ, उसने कहा। तब उस व्यक्ति ने, महाशय, मैं भुलक्कड़ बन गया हूँ, कुछ भी याद नहीं रहता है। इसका कोई तो इलाज आपके पास होगा। पूछा, क्यों नहीं? विस्मरण का रोग कम करने का अद्भुत चूरन मेरे पास है। इसे हर रोज दोनों वक्त लेने से 3 महीनों में तुम्हारे विस्मरण का रोग गायब होकर अत्यंत और अपूर्व स्मरण शक्ति तुम्हारा होगा, उसने कहा। इससे बेहद खुश होकर, महाशय, आप मुझे वो चूरन दें तो मैं अपना सारा जीवन आपका आभारी रहूँगा। कितना होगा? वह पूछा। 100 रुपये होगा, बोलकर उस व्यक्ति से 100 रुपये लेकर उस आदमी को चूरन की पोटली बनाकर दिया। वह आदमी चिकित्सक को प्रणाम करके वहाँ से चला जाता है। ये बात पूरे गांव में फैल जाता है। गांव के लोग उस प्राकृतिक चिकित्सक के पास आकर, बच्चे जो पढ़ते हैं उसे याद नहीं रख पाते हैं। हम बड़ों को भी कोई बातें बिल्कुल याद नहीं रहते। दया करके हम सभी को भी चूरन दीजिए, निवेदन करते हैं। प्राकृतिक चिकित्सक सभी को चूरन की पोटलियां देकर एक एक करके सभी से 100 रुपये लेकर उसका उपयोग करने का तरीका बताकर वहाँ से चला जाता है। सभी गांव के लोग 3 महीनों तक उस चूरन का उपयोग करते हैं। प्राकृतिक चिकित्सक के बताए के तरीके से उपयोग करते हैं। 3 महीने गुजर गए। पूरे चूरन कोई काम नहीं किया। वे धोखा खा गए। वे सभी इस बात को जाना। कभी उस धोखेबाज चिकित्सक यदि उनके गांव आता तो उसे सबक सिखाना चाहिए, ऐसे सभी ने निर्णय लिया। कुछ समय बाद चिकित्सक दोबारा उस गांव में आता है। गांव के लोग उससे सफाया मांगते हैं। प्राकृतिक चिकित्सक उनसे कहता है, मैंने 5 महीने पहले उपयोग करने दिया चूरन का विषय आप लोग मुझे एक एक करके 100 रुपये देने का विषय आज तक याद है। फिर मेरा चूरन काम किया ना? आप लोगों की याददाश्त बढ़ गई है। तो मैंने आप लोगों को कैसे धोखा दिया? जवाब दिया। इससे गांव वालों को क्या करना है समझ में नहीं आया। उनमें से थोड़ा होशियार युवक आगे आकर, आपने सबकी आंखों में धूल झोंका। यह बात उनके मन में छप गया है, इसलिए यह बात आज तक याद है।
ना कि आपका दिया चूरन का जादू है, कहकर अपना आवाज उठाता है। इस पर वह प्राकृतिक चिकित्सक हंसते हुए, देखा, जैसा भी हो, जो भी बात हो, उसे ठान लेने से कभी नहीं भूलते। जो चाहे उसे जीता जा सकता है। इस बात को आप लोगों को अच्छी तरह से समझाने के लिए ही आपको चूरन दिया, ना कि ऐसे चूरनों से या जड़ी बूटियों से स्मरण शक्ति नहीं बढ़ जाती। आप लोग नादान हैं। इस सत्य को जानकर आगे से सावधान रहें। उनको हित का बोध करके, उनके पैसे वापस करके, उन्हें आशीर्वाद देकर वहाँ से चला जाता है। देखा, कुछ भी हासिल करने का दृढ़ निश्चय और भरोसा हो तो हम कुछ भी याद रख सकते हैं। विस्मरण हो या कुछ और, आपको कुछ नहीं कर सकता।